Good morning, students. Today we will discuss the third lesson of Hornbill. Discovering Tooth, the saga continues. Written by A.R. Rahman. Some of these expressions that has been used in the lesson. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. Forensic reconstruction. Here forensic reconstruction mean forensic data. जो forensic lab होती है, जैसे डेड बॉडी वगैरह, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह फॉरेंसिक लैब में तैयार की जाती है. स्कडेड एक्रोस मीन जड़े हुए. कास्केड ग्रे, दिस हैज़ बीन यूज्ड फॉर द स्काई, ग्रे कलर स्काई. रिजरेक्शन, पुनर्जन्म होता है, रिबर्थ होता है. फनररी ट्रेजर्स का मतलब फनरल में जो ट्रेजर होता है, ट्रेजर खजाना होता है. किसी का दाह संस्कार करते हैं, जब किसी को दफनाते हैं, ज़मीन में दबाते हैं डेड बॉडी को, तो उसके साथ जो महत्वपूर्ण वस्तुएं, जो कॉस्टली वस्तुएं रखी जाती हैं, उनको फनरी ट्रेजर बोलते हैं. सरकमवेंटेड होता है डिसीव, धोखा देना. कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये सीटी स्कैन जो होता है, टेक्निकल वर्ड है जो मेडिकल में यूज़ होता है, सीटी स्कैन, उसके लिए यूज़ हुआ है. एरी डिटेल्स मीन्स स्ट्रेंज डिटेल्स. अब हम थोड़ा लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन जो है लेसन की वो करते हैं. देखिए, अबाउट द लेसन. डिस्कवरिंग तो द सागा कंटिन्यूज provides a deep insight into man's keen desire to know and analyze the roots of our civilization. ये जो लेसन है, ये मनुष्य की जो गहरी इच्छा है कि वो हम अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता की जड़ों तक पहुंचने की, उसको देखने की कि हमारी सभ्यता कैसे पनपी, कैसे डेवलप हुई सभ्यता, इसकी तीव्र इच्छा को, मनुष्य की तीव्र इच्छा को प्रकट करता है. द पैसेज ट्रांसपोर्ट अस टू इजिप्ट. ये पैसेज, ये लेसन हमें इजिप्ट ले जाता है. द लैंड ऑफ पिरामिड्स. इजिप्ट जिसमें बहुत ज़्यादा पिरामिड हैं, पिरामिडों का देश. एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें सबसे ज़्यादा पुरानी जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता है. द ममीज विच लाई बरीड इन दोज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैड स्टार्टलिंग फैक्ट्स टू रिवील अबाउट ह्यूमन लाइफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. द ममीज विच लाई बरीड इन दोज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ममीज डेड बॉडी को बोलते हैं, आप जानते हैं. इन पिरामिडों में और मिस्र के इस देश में बहुत सी जो मम्मीज़ हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो दफनाई गई हैं. और ये स्टार्टलिंग फैक्ट्स रिवील करते हैं. रिवील का मतलब शो, इसका अपोजिट होता है कंसील. तो ये जो मम्मीज़ हैं, ये संसार के बहुत ही स्टार्टलिंग, आश्चर्यचकित करने वाले फैक्ट हमारे सामने पेश करती हैं. द डिस्कवरी ऑफ तुत टॉम इन 1922 इंस्पायर्ड मैनी आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स टू स्पेकुलेट अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. 1922 में तुत एक राजा था, उसका टॉम मकबरा होता है, उसके मकबरे की खोज 1922 में हुई. और इसने आर्कियोलॉजिकल, आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट होता है, पुरातत्व विभाग, उसके जो रिसर्चर हैं उनको ये स्पेकुलेट करने के लिए, उनको ये मंथन करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि तुत के साथ जब वो मरा तो क्या घटित हुआ, किस वजह से वो मरा. एंड ही डाइड एन अर्ली एंड अनटाइमली डेथ, क्योंकि वो लगभग 18-19 साल की उम्र में मर गया था. एक अनटाइमली डेथ थी उसकी, टाइमली डेथ नहीं थी. द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, वो एक एयर सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी होता है. वो एक पावरफुल वंश, एक कबीले का, एक वंश का एक शक्तिशाली राजा था. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर ईयर्स, जिसने इजिप्ट, मिस्र और इसके साम्राज्य पर कई वर्षों तक शासन किया था. जिस वंश ने डाइड व्हेन ही वाज जस्ट ए टीनेजर, जब वो एक टीनेज में था तभी वो मर गया था. कौन? हम तुत राजा की बात कर रहे हैं. हिज बॉडी वाज लेड टू रेस्ट विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. उसकी डेड बॉडी को यानी कि मम्मी के रूप में ज़मीन में दफना दिया गया और लोग उसके बारे में आखिरकार भूल गए. द लेसन एनालिसिस द एडवांस स्टडी मेड ऑन द cause of his death through CT scan, which offers new clues about his life and death by providing precise data for an accurate forensic reconstruction. ये लेसन जो है, ये एडवांस स्टडी
मेड ऑन द काज ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत, जो तुत राजा था उसकी मौत से संबंधित एडवांस स्टडी के बारे में बताता है थ्रू सीटी स्कैन के बारे में, कि सीटी स्कैन से उसकी डेड बॉडी की स्टडी की गई, विच ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, और ये सीटी स्कैन उसके लाइफ और उसके डेथ के बारे में नए पहलू प्रदान करता है, नए तर्क देता है। प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, एक फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, एक फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट डाटा प्रदान करता है। नाउ वी विल स्टडी द लेसन। दीज आर द एक्सप्रेशंस दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, एक तरह से फोरेंसिक डाटा या फोरेंसिक रिपोर्ट। स्कडेड एक्रोस, यस हम ये कर चुके हैं। स्कडेड एक्रोस आकाश में जड़े हुए तारों के लिए यूज़ हुआ है। कास्केट ग्रे, ग्रे रंग की स्काई के लिए यूज़ हुआ है। रिजरेक्शन, पुनर्जन्म होता है। फनररी ट्रेजर, दाह संस्कार के समय जो महत्वपूर्ण और कीमती वस्तुएं जो रखी जाती है डेड बॉडी के साथ, उनको सरकमवेंटेड, सॉरी दिस इज़ नॉट सर्कमस्टांसेस, दिस इज सरकमवेंटेड मीन्स होता है टू डिसीव। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी स्कैन होता है। और एरी डिटेल, स्टेन डिटेल्स। He was just a teenager when he died. We are talking about the king Tut. तुत राजा के बारे में बात कर रहे हैं हम। जब वो मरा तो केवल टीनेज में था, बहुत कम उम्र का था, 18-19 साल का था। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, वो एक पावरफुल फैमिली का, एक पावरफुल डायनेस्टी का लास्ट ईयर था, लास्ट सक्सेसर था, अंतिम उत्तराधिकारी था एक शक्तिशाली वंश का। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने, इस वंश ने इजिप्ट, मिस्र और इसके साम्राज्य पर कई शताब्दियों तक शासन किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। जब वो मर गया तो उसको लेड टू रेस्ट का मतलब होता है उसको दफना दिया गया। लेडन विद गोल्ड, लेडन विद गोल्ड का मतलब कवर्ड विद गोल्ड, उसको सोने से ढक कर, कहने का मतलब उस पर बहुत, उसके पास बहुत महंगी सोने की चीज़ें रखी गई। इवेंचुअली फॉरगेटन, इवेंचुअली एट लास्ट people forget about the king. Since the discovery of his tomb in 1922, आप जानते हैं कि उसके टॉम के जो डिस्कवरी हुई वो 1922 में हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। स्पेकुलेट होता है अंदेशा लगाना, आइडिया लगाना, रफ आइडिया लगाना। और जो आधुनिक संसार है उसने उसकी मौत के बारे में, कि उसके साथ क्या हुआ होगा, इसके बारे में थोड़ा रफली आइडिया लगाया। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और मॉडर्न वर्ल्ड ने, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर हैं, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि शायद उसका मर्डर किया गया होगा, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब 80 साल के बाद, क्योंकि उसके टॉम की जो डिस्कवरी 1922 में हुई थी, तो उसके लगभग 80 साल के बाद, यानी कि सन 2000 के आसपास, सन 2001 में उसकी डेड बॉडी को, उसकी मम्मी को फिर से उसके टॉम से बाहर निकाला गया और उसकी सीटी स्कैन किया गया। और इस सीटी स्कैन ने उसके लाइफ और डेथ के बारे में महत्वपूर्ण डाटाज, महत्वपूर्ण क्लूज, महत्वपूर्ण बातें बताई। दैट प्रोवाइड्स प्रेसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। और ये जो डाटा हैं ये फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करते हैं। ऑफ द बॉयस फराओ, फराओ शब्द राजा के लिए यूज़ हुआ है। बॉयस मीन व्हेन ही डाइड ही वाज ए बॉय, यानी कि लड़कपन में था, तो यानी कि कम उम्र के टीनेज जो राजा जो था, तो उसकी मौत के बारे में, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में, उसकी मौत से रिलेटेड फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में ये एक एक्यूरेट डाटा प्रदान करता है। अब उस दिन की बात चल रही है अगले पैसेज में, उस दिन की बात की जा रही है जिस दिन लगभग सन 2001 में, सॉरी 2005 में, 5 जनवरी 2005 इसमें डेट एग्जैक्ट दी गई है। तो उस दिन तुत की बॉडी को उसके टॉम से निकाला और सीटी स्कैन किया गया था, वो चीज़ डिस्कस की गई है। एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग तुत वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंसेंट इजिप्शियन सिमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ किंग्स। उस दिन की बात चल रही है जिस दिन उसका सीटी स्कैन किया गया।
तो जो मृतकों का टीला था, वैली ऑफ द किंग्स या राजाओं की घाटी, जो इजिप्शियन सिमेट्री में है, सिमेट्री का मतलब ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट और डेड बॉडीज आर लेड टू रेस्ट, जहाँ मृतकों की जो मृतक शरीर होते हैं उनको दफनाया जाता है, उस जगह को सिमेट्री बोलते हैं। और ये जगह वैली ऑफ द किंग के नाम से फेमस है इजिप्ट में। वहाँ से उसकी डेड बॉडी को, उसको रेस्टिंग प्लेस जो उसका कब्र था, उससे निकाला गया था उसको। तो उस दिन कैसा मौसम था, मौसम की बात की जा रही है। एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट, तेज हवाओं ने, एंग्री विंड का मतलब तेज हवाओं ने, घोस्टली डस्ट डेविल, भयंकर, घोस्टली, घोस्ट भूत होता है, यानी कि भूत जैसा, यानी कि भयानक, डस्ट डेविल्स, डस्ट धूल भरी आंधी चल रही थी, तेज हवाओं की वजह से धूल भरी आंधी चल रही थी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इजिप्ट है ये रेतीला एरिया है, अफ्रीकन कंट्री है, और इसमें बहुत ज़्यादा रेत है। इस वजह से जब तेज हवाएं चलती है तो धूल की आंधी उठती है। डार्क वैलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। डार्क वैलिड क्लाउड्स का मतलब यहाँ पर काले बादल, हैड स्कडेड छा गए थे, अक्रॉस द डेजर्ट स्काई रेगिस्तान के उस आकाश पे, ऑल द डे पूरे दिन काले बादल छाते रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, और कास्केड ग्रे आकाश के लिए यूज़ हुआ है। ग्रे रंग का जो आकाश होता है उस पे जो तारे थे, वेलिंग घूंघट होता है, यानी कि तारों को उन्होंने कवर कर लिया था। धूल भरे आकाश होने की वजह से तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 2005। लगभग ये 6 बजे की बात है, शाम के 6 बजे की घटना है, 5 जनवरी की घटना है, 2005 का साल था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी glided head first into a CT scan brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. The world's most famous mummy, संसार की सबसे महत्वपूर्ण मम्मी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, ग्लाइडेड होता है सरकना, मोड हेड फर्स्ट सबसे पहले सर के बल उसको सीटी स्कैनर जो मशीन थी उसमें धकेला गया, पुश किया गया। ब्रोट एयर जो सीटी स्कैनर यहाँ पर लाया गया था, टू प्रोब, टू इन्वेस्टिगेट द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग डटी हुई, रुकी हुई, यानी कि जो काफ़ी समय से ये जो मेडिकल मिस्ट्रीज जो थी, मेडिकल से संबंधित जो रहस्य थे उसके लाइफ के बारे में। लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो छोटा कम उम्र का यंग रूलर था, यानी कि तुत के जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए उसका सीटी स्कैन किया जा रहा था, तो उसकी मेडिकल मिस्ट्री जानने के लिए। और जो राजा लगभग 3300 वर्ष पहले मरा था, उसका उसकी डेड बॉडी का सीटी स्कैन किया जा रहा था, उसकी मेडिकल मिस्ट्री जानने के लिए कि वो कैसे मरा। All afternoon, the usual line of tourists from all around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब उस दिन के बात की जा रही है, 5 जनवरी के दिन का जो पीरियड था उसकी बात की जा रही है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन, यूजुअल का मतलब जो अक्सर सामान्य जो टूरिस्ट की लाइन थी, टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, ये एक होली प्लेस माना जाता है, और टूरिस्ट वहाँ टू पे देयर होमेज, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। तो ये टूरिस्ट की लाइन वहाँ पर लगी हुई थी। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, संसार के सारे देशों से, सभी देशों से, सभी भागों से वहाँ टूरिस्ट आए हुए थे और लाइन में लगे हुए थे, तो उसके टॉम पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, डिसेंडेड गो डाउन होता है नीचे जाना, असेंडिंग इसका अपोजिट वर्ड होता है। इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब तंग होता है। रॉक कट जो चट्टान को काट कर बनाया गया था, टॉम, टॉम कब्र होती है। सम 26 फीट अंडरग्राउंड, ज़मीन से लगभग 26 फीट नीचे जो उसका टॉम बनाया गया था। टू पे देयर रिस्पेक्ट, टू पे देयर होमेज, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये लोग टूरिस्ट वहाँ उस टॉम में नीचे उतर रहे थे। दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, ये जो टूरिस्ट थे, ये गेजिंग का होता है, लुक स्टेडीली, देख रहे थे, घूर रहे थे, टकटकी लगा के देख रहे थे। एट द मुरल्स, मुरल्स होते हैं भित्ति चित्र, दीवारों पे जो पेंटिंग होती है, दीवारों पे जो चित्र बनाए हुए होते हैं। ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल का मतलब दाह संस्कार का जो चैम्बर
था जिसमें उसका दाह संस्कार किया गया था, जिस रूम में, जिस केबिन में, जिस सेल में, चैम्बर का मतलब सेल, केबिन, जहाँ पर उसकी तुत की डेड बॉडी को रखा गया था। तो उधर जाने वाले रास्ते की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए थे, उनको लोग देख रहे थे, टूरिस्ट देख रहे थे। पियर एट तुझ ग्लाइडेड फेस, पियर होता है झांकना, और सॉरी गिल्डेड फेस, गिल्डेड कवर्ड विद गोल्ड, और तुत का जो चेहरा था वो सोने से ढका हुआ था, उस पर झांक रहे थे लोग। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, द स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड। कॉफिन वैसे तो लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो तुत था उसका जो कॉफिन था वो मम्मी शेप्ड था, मम्मी के आकार का था, डेड बॉडी के आकार का था, और उसकी जो लिड थी, उसकी जो ढक्कन थी, वो बिल्कुल सोने जैसी बनी हुई, सोने की बनी हुई थी। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ जो विजिटर्स थे वो गाइड बुक में से, जो गाइड बुक होती है उस स्थान से रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए जो बुक होती हैं, उनमें से पढ़ के धीरे धीरे विस्परिंग कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, बतिया रहे थे, धीरे आवाज़ में बर्बरिंग कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे जो टूरिस्ट थे वो चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग तुझ अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, उसके लेट टीन्स में, यानी कि टीनेज जो थी वो, उसमें जो मरा, अनटाइमली डेथ के बारे में पॉन्डरिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, वंडरिंग कर रहे थे। और वंडरिंग विद ए सीवर इफ द फराउज कस, या फिर वो फ़राओ के कर्ज के बारे में सोच रहे थे, हैरान हो रहे थे क्या कि फ़राओ मैंने पहले आपको बताया कि राजा के लिए यूज़ होता है। तो वंडरिंग विद ए सीवर, सीवर का मतलब कांपना होता है, वो कांप रहे थे, मन ही मन डर रहे थे कि फ़राओ के कर्ज के बारे में सोचकर। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, फ़राओ का कर्ज क्या था, फ़राओ का ये कर्ज था, वहाँ बुक में भी लिखा हुआ था, दीवारों पर भी लिखा हुआ था कि दोज हु विल डिस्टर्ब दीज डेड बॉडीज, और दिस डेड बॉडी ऑफ द ऑफ द किंग तुत विल मीट मिसफॉर्चून और डेथ, यानी कि जो इन राजाओं की डेड बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, उनको या तो मिसफॉर्चून मिलेगा या डेथ मिलेगी, उनके साथ दुर्घटना घटेगी या उनकी मौत हो जाएगी। ये इसके बारे में, ये जो बुक में लिखा हुआ था, इसके बारे में दूसरे जो टूरिस्ट थे वो सोच रहे थे और डरे हुए थे। द मम्मी इज इन ए वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाहिल हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़। जो एंटिकिटीज़ डिपार्टमेंट था, जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़, ये एक डिपार्टमेंट होता है। एंटिकिटीज़ होती हैं प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन वस्तुओं से संबंधित जो डिपार्टमेंट था, सुप्रीम काउंसिल थी, जो परिषद थी, उसके जो सेक्रेटरी थी जाही हवास, उसने कहा कि मम्मी जो है वो बड़ी बैड कंडीशन में है। किसकी वजह से? कार्टर की वजह से। कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1920 में, 1920s में इस मम्मी को डिस्कवर किया था और उसने इसको डिस्टर्ब कर दिया था, इसको काट दिया था। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही जाई हवास ने बॉडी के ऊपर, मम्मी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर, तो उसकी डेड बॉडी को घूर कर देखा, तो उसने देखा कि डेड बॉडी जो है, ये मम्मी जो है, ये बैड कंडीशन में है। और उसको पता था कि ये किस वजह से, कार्टर की वजह से। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर। कार्टर कौन था? His full name was Howard Carter. He was an archaeologist. That is was the British archaeologist. ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था who in 1922 discovered Tuz's tomb after years of futile searching. futile होता है यूजलेस, सर्चिंग तलाश, यानी कि काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उसने 1922 में तुत की डेड बॉडी को, मम्मी को, टॉम को डिस्कवर किया था। इट्स कंटेंट्स though hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. Its contents, लेकिन इस डेड बॉडी के जो कंटेंट्स थे, तो हिस्टिली रेंसेक होता है तोड़ फोड़ करना, यद्यपि जल्दबाजी में इसको तोड़ फोड़ कर दिया गया था। इन एंटिकिटी
का मतलब प्राचीन समय में, बहुत पहले 1922 में ही इसके डेड बॉडी को तोड़ फोड़ कर दिया गया था, लेकिन इसके कंटेंट्स कंप्लीट थे। सरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात थी कि इसके कंटेंट्स जो थे, डेड बॉडी के कंटेंट्स जो थे वो पूरे थे, यानी कि पूरा शरीर था, लेकिन इसको तोड़ फोड़ दिया गया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। और यहाँ पर इसके अंदर, कॉफिन के अंदर जो सामान था वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था। सबसे महंगी और कीमती वस्तुएं यहाँ पर रखी गई थी। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराउज लीजेंड। और ये इतनी ज़्यादा महंगी वस्तुएं उस कॉफिन में होने की वजह से फ़राओ की लीजेंड, लीजेंड होता है गाथा, कहानी बन गई थी कि दो जो तुत था उसके कॉफिन में, उसके कब्र में सबसे ज़्यादा महंगी वस्तुएं रखी गई है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन कॉल्ड। अब ऑथर है वो डिस्कस कर रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके कॉफिन में रखी हुई थी। स्टनिंग का मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली, आर्टिफैक्ट्स इन कॉल्ड। आर्टिफैक्ट होते हैं हैंडमेड सामान, इन गोल्ड सोने की चीज़ें थी और हाथ से बनी हुई सोने की चीज़ें जो चकित करती थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन, कास्ट दी सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन। और उनकी एटर्नल होता है शाश्वत, एवर लास्टिंग, ब्रिलियंस होता है शाइनिंग, मेंट टू गारंटी वो गारंटी देती है रिजरेक्शन, रिजरेक्शन की। ये लोग सोने की वस्तुएं इसलिए रखते थे ताकि सोने की जो एवरलास्टिंग जो चमक होती है वो रिजरेक्शन, पुनर्जन्म की गारंटी देती थी। यानी कि लोगों का विश्वास था कि सोने की वस्तुएं रखने से उसका बहुत जल्दी से रिजरेक्शन हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। काज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। जब तुत की डिस्कवरी, तुत की मम्मी की डिस्कवरी की गई तो एक सेंसेशन फैल गई। लोग बड़े चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए, लोगों में एक सनसनी फैल गई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और अभी भी ये तुत की जो मम्मी है, तुत की जो डेड बॉडी है, तुत का जो टॉम है, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन, आकर्षण का केंद्र है, ध्यान अट्रैक्ट करता है। बट तुत वाज ऑल्सो बरिड विद एवरीडे थिंग्स। सोने की वस्तुओं के अलावा तुत को जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो भी उसके साथ रखी गई थी। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। वहाँ के लोगों का, वहाँ की प्रजा का, वहाँ के जो शासक थे, दूसरे उसके उत्तराधिकारी थे, उनका ये मानना था कि तुझ को उसके आफ्टर लाइफ में, बाद के जीवन में, पुनर्जन्म होने के बाद जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें भी उसके पास रखी हुई थी। बोर्ड गेम्स। अब दूसरी क्या क्या चीज़ें थी? बोर्ड गेम्स थे, यानी कि बोर्ड पे खेले जाने वाले गेम, जैसे कैरम बोर्ड वगैरह होता है, चेस वगैरह होता है, तो ऐसे बोर्ड गेम्स वहाँ रखे हुए थे। ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज मेटल का एक रेज़र शेविंग करने के लिए। लिनन गारमेंट्स, लिनन एक तरह का कपड़ा होता है, एक वैरायटी होती है, उसके अंडर गारमेंट्स रखे हुए थे उसमें। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। केसेस यहाँ यूटेंसिल के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम। फूड और वाइन के, शराब पीने के लिए, भोजन करने के लिए कुछ केसेस, कुछ बर्तन भी वहाँ रखे हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज फनरी ट्रेजर, कार्टर बिगिन इन्वेस्टिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। जो हॉवर्ड कार्टर था उसने फराओ की फनरी ट्रेजर के बारे में, दाह संस्कार के समय जो उसका ट्रेजर, जो खजाना, उसके का सामान जो उसके पास रखा हुआ था, उसकी स्टडी करने के बाद, कई महीने उसकी स्टडी की, उसके बाद उसने थ्री नेस्टेड, थ्री लेयर्ड जो कॉफिन था, तीन परत वाला, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स और फिर उसके अंदर एक बॉक्स, इस तरह से ये थ्री नेस्टेड हो गए, जिसमें जो कॉफिन था उसकी स्टडी करनी शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलाइव लीव्स। ओपनिंग द फर्स्ट, जैसे उसने पहले कॉफिन को, पहले नेस्ट को, पहले बॉक्स को खोला, ही फाउंड ए श्राउड, तो उसे श्राउड पहले भी यूज़ हो चुका है, ए क्लॉथ कवरिंग ए डेड बॉडी, कफन होता है, अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो। विलो एक पेड़ होता है, तो उस पेड़ के पत्तों या फूलों से बनी हुई माला से सजा हुआ था वो। एंड ओलाइव लीव्स, और ओलाइव आप जानते हैं कि जैतून का पेड़ होता है, उसके पत्तों से सजा हुआ था ये श्राउड, ये कफन। वाइल्ड सिलरी, ये वाइल्ड जंगली सिलरी अजवाइन होती है, जंगली अजवाइन उसमें लगी हुई थी। लोटस पिटेल्स, और कमल के फूलों की
पिटेल्स पंखुड़ियाँ उसमें लगी हुई थी, कॉर्नफ्लावर मक्का होता है, मक्के के फूल लगे हुए थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। फेडेड एविडेंस, फेडेड का मतलब डिम होता है, यानी कि ये एक फेडेड एविडेंस दे रहे थे, ये एक लाइट एविडेंस थे, हल्के से सबूत इस बात के थे कि बरियल जो है वो मार्च या अप्रैल में किए गए, क्योंकि ये चीज़ें मार्च या अप्रैल के महीने में ही अवेलेबल होती है। तो एक फेंटेड एविडेंस था, ये एक हार्ड एविडेंस नहीं था, पक्का सबूत नहीं था, पुख्ता सबूत नहीं था, थोड़ा सा ये सबूत देता था कि उसका बरियल जो है, तुत का बरियल मार्च या अप्रैल के महीने में हुआ। मैंने फाइनली रीच द मम्मी, और लास्ट में ये जो हॉवर्ड कार्टर है मम्मी तक पहुंचा, जो थर्ड उसमें कॉफिन में रखा हुआ था, थर्ड नेस्ट में रखा हुआ था, उस तक पहुंचा। दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वो मुसीबत में फंस गया। उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। द रिचुअल रेजिन, रेजिन एक तरह से गोंद होता है, गम होता है, जो रिचुअल धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जो रेजिन यूज़ किया गया था, जो एडेसिव यूज़ किया गया था, हैड हार्डन्ड, वो सख्त हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसकी जो लास्ट वाला जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, सोने का कॉफिन था, उससे चिपका दिया गया। सीमेंटिंग का मतलब चिपकाना, चिपकना, पेस्टेड, एक तरह पेस्ट हो गया, चिपक गया और जुड़ गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर। कार्टर ने अपनी डायरी में, अपने बुक में बाद में लिखा कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब एक उचित फोर्स लगाने के बाद भी वो टस से मस से नहीं हुआ। व्हाट वाज टू बी डन, तो फिर क्या किया जाए? उस डेड बॉडी को, उस मम्मी को, जो गोल्ड कॉफिन था, उससे निकालने के लिए उसने, कार्टर ने अपना एक लेजिटिमेट फोर्स यूज़ किया, जो उचित फोर्स यूज़ करना होता है वो उसने किया। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद भी वो वहाँ से अलग नहीं हुआ। तो लास्ट में क्या करना पड़ा? तुझ को, तुझ के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, कोई चारा नहीं रहा। लास्ट में फिर वो उसको काटना पड़ा। लास्ट में वो मजबूर हो गया। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। अब इसको, डेड बॉडी को गोल्ड कॉफिन से रिमूव नहीं कर पाया कोई भी फोर्स, जितना भी फोर्स वो लगा सकता था, यानी कि जो उचित था, लेकिन वो बॉडी टच से मस नहीं हुई। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने अपनी बुक में ये लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, तो फिर क्या किया जाए? द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब कार्टर ने क्या सोचा? कार्टर थॉट दैट द मम्मी शुड बी प्लेस्ड इन द ओपन सन, धूप में उसको रखी जाए, और धूप जो है वो एक हैमर की तरह काम करेगा। फार साउथ इन इजिप्ट, सुदूर दक्षिण भाग में, जो इजिप्ट जो देश है वो सुदूर दक्षिण में है, और दक्षिण में क्या है कि धूप बड़ी तेज आती है, इसलिए कार्टर ने सोचा कि इसको मेल्ट कराने के लिए धूप में रखना चाहिए। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन, और रेजिन जो था वो एडेसिव जो था, उसको लूजन करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए उसने ये तरीका भी अपनाया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक क्या किया? डेड बॉडी को कई घंटे तक धूप में रखा गया, लेकिन रिजल्ट जो था वो फिर भी जीरो था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसने डेड बॉडी को, मम्मी को, आउटसाइड इन ब्लेजिंग, ब्लेजिंग होता है जलाने वाली, सनसाइन में, झुलसा देने वाली सनसाइन में उसने कई घंटे तक डेड बॉडी को रखा, और इसका टेम्परेचर डेड बॉडी का 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। नथिंग बज्ड, बज्ड होता है मूड, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हिला, टस से मस नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. He reported with scientific detachment. डिटैचमेंट, अटैचमेंट का अपोजिट वर्ड है विरक्ति, यानी कि उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कहा। कहने का मतलब वैज्ञानिकों वाली भाषा ये यूज़ नहीं की, यानी कि वैज्ञानिक तरीका
छोड़ना पड़ा उसको, और उसने लिखा द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे। चिसल छीनी होती है, कंसोलिडेटेड का मतलब यहाँ पर हार्डन्ड जो मटेरियल था वो चिसल अवे करना पड़ा, उसको छेनी से काटना पड़ा। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, लिम्स का मतलब बॉडी पार्ट और बीनीथ का मतलब अंडर, अंडर द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स थे उसके नीचे जो एडेसिव चिपक गया था उसको छेनी से काटना पड़ा। एंड ट्रंक, और ट्रंक के साथ, ट्रंक और लिम्स के बीच में जो एडेसिव था उसको छेनी से काटना पड़ा। बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब अवशेष, जो राजा तुत राजा के जो अवशेष थे उनको अलग करने के लिए, बॉक्स में से निकालने के लिए, उस रेजिन को, जो हार्डन रेजिन था, जो एडेसिव जो हार्ड हो गया था, उसको मजबूर होकर उसे छेनी से काटना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने डिफेंस में कार्टर के पास, हॉवर्ड कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी। वाज हैविंग लिटिल चॉइस, चॉइस का मतलब चारा, यहाँ पर लिटिल चॉइस, उसके पास कोई चारा नहीं था, मजबूर था वो ऐसा करने के लिए। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो इस डेड बॉडी को काट कर अलग नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, तो बहुत ज़्यादा ये संभावना थी कि जो चोर हैं वुड हैव सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंटेड पहले भी बताया गया है कि इसका मतलब डिसीव होता है, धोखा देना, चकमा देना। द गार्ड्स, गार्ड्स को चकमा दे सकते थे। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, रिपीट अपार्ट का मतलब छिन भिन करना, टू मेक पीसेज, और डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते थे गोल्ड को प्राप्त करने के लिए। रिमूव द गोल्ड, सोने को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकते थे, जो टॉम था उसके चारों ओर जो गार्ड लगे हुए थे उन गार्ड्स को चकमा देकर सोना निकालने के लिए, कब्र से सोना निकालने के लिए चोर डेड बॉडी को तोड़ सकते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इन तुझ टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, तो राजा के टाइम में जो रॉयल्स थे, जो राजा होते थे, वो फेबुलसली वेल्दी, फेबल, फेबल कहानियाँ होती हैं, फेबुलसली का मतलब एक्सट्रीमली वेल्दी, बहुत ज़्यादा रिच होते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और वे सोचते थे या वो ये आशा व्यक्त करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, रिचेज का मतलब यहाँ पर दौलत है, और उनका ऐसा विश्वास था, वो मानते थे कि वो अपनी दौलत अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर इज जर्नी, जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी सुदूर यात्रा के लिए, सुदूर यात्रा यहाँ पर मौत के लिए यूज़ हुआ है, मरने के बाद एक लंबी यात्रा की जाती है, ऐसा मानते हैं कि दूसरे जन्म में चले जाते हैं, तो इस लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपने साथ सारी दौलत ले जा सकते हैं। किंग तुत वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, लेविस वैसे लेविसली यूज़ होता है, एक्सट्रीमली स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होता है। ग्लिटरिंग गोल्ड्स, गुड्स, तो ग्लिटरिंग शाइनिंग होता है, यानी कि तुत राजा को ग्लिटरिंग गुड्स के साथ, बहुत चमकदार महंगी वस्तुओं के साथ उसको वहाँ से भेजा गया, रवाना किया गया, फिर भेजा गया, उसकी डेड बॉडी के साथ रखे गए प्रीशियस कॉलर्स। क्या क्या चीज़ें रखी गई, प्रीशियस कॉलर्स, महंगे कॉलर, जो कॉलर कोट के ऊपर पहने जाते हैं, वो कॉलर राजा, यानी कि राजाओं के डेकोरेशन की चीज़ें हैं थी, ये कॉस्टली कॉलर पहनते थे। इनलेड नेकलेस, जड़े हुए नेकलेस, एंड ब्रेसलेट, कंगन वगैरह, रिंग्स, अंगूठी, एमुलेट, एमुलेट क्या होते हैं, ये हाथों में पहनने वाले बाजूबंद होते हैं। सेरेमनियल एप्रेन, जो विशेष सेरेमनी पर जो एप्रेन पहनी जाती है, एप्रेन एक तरह से कपड़ा भी कह सकते हैं, या कोट के ऊपर पहना जाने वाला एक छोटा कोट होता है, या कपड़ा जो गले में डाला जाता है। सैंडल्स, सैंडल, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में सीट्स पहनते थे, वो कवरिंग पहनते थे सोने की। एंड द नाव आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो आइकॉनिक का मतलब बिल्कुल, इनर कॉफिन जो था और मास्क जो था, यानी कि तुत के शकल का ही कॉफिन बना हुआ था, ये सब ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब प्योर सोने के बने हुए थे। टू सेपरेट तुत फ्रॉम हिज अडोरमेंट, अडोरमेंट साज सज्जा का सामान होता है, साज सज्जा के सामान से तुत को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, कार्टर के लोगों ने, कार्टर के जो कर्मचारी थे उन्होंने
सबसे पहले क्या किया, मम्मी के हेड को रिमूव किया एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट। सीवर्ड यहाँ पर कट, और लगभग हर मेजर ज्वाइंट, हर मुख्य ज्वाइंट से डेड बॉडी को काट दिया। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ये काम फिनिश कर लिया, काटने का, डेड बॉडी के पीस कर दिए अलग अलग ज्वाइंट से, जहाँ जहाँ ज्वाइंट था वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी को काटा और फिर उस एडहेसिव को काटा और डेड बॉडी को निकाला। दे रीअसेंबल्ड द रेजिन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। उसके बाद उन्होंने वुडन बॉक्स प्रिपेयर किया और उसमें रेत डालकर डेड बॉडी को फिर से उसमें रख दिया विद पैडिंग, और साथ में थोड़े पैडिंग लगा दिए, गद्दे लगा दिए, तकिए लगा दिए, सॉफ्ट चीज़ें नीचे लगा दी ताकि वो डेड बॉडी हिले नहीं। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे क्या होगा कि जो कंसील कर देगा ये डैमेज, यानी कि जो जहाँ से जॉइंट से काटा गया है तो उसको छुपाने के लिए ऐसा किया गया। नीचे यानी कि एक स्पोर्टिंग चीज़ें देकर, पैडिंग जैसी स्पोर्टिंग चीज़ें देकर उन्होंने एज इट इज़ वुडन कॉफिन के अंदर तुत को फिर से रख दिया। द बेड वेयर तुत नाउ रेस्ट, और अब तुत राजा का यही बेड है, यानी कि वुडन चैम्बर है उसका, वुडन कॉफिन है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा मुश्किल लेसन है क्योंकि ये एक साइंटिफिक लेसन है, साइंस से रिलेटेड है, स्टोरी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से फिर से पढ़ना। कल इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल कराएंगे और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। वो क्वेश्चन आपने वीडियो को लाइक या शेयर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको सुनना है, सिर्फ आपको स्टडी करना है। बी ऑनेस्ट, बी ड्यूटीफुल। ओके, गॉड ब्लेस यू।